हे गाइस, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। दिस इज रजनी हियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईडियम्स का अभी सेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हम डेली टाइम ईडियम्स कवर करते हैं। तो इसके बाद इसके अभी 7 सेशन है ये, तो इसके 3 सेशन रह गए हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब डिमांड की थी, ठीक है। तो उसका सेशन लेके आएंगे हम, ठीक है। और पैरेलली इसके हम वोकैब भी करेंगे, ठीक है। जैसे हम वही पिक्चर वोकैब कर रहे थे ना, तो वो वाला वोकैब करेंगे, ओके। तो बिफोर वी प्रोसीड टू द टुडेज टास्क दैट इज इडियम्स, तो उसके पहले हम जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो आपको पता ही है, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है यहाँ पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, स्टडी मटेरियल का आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, एंड यू गेट हियर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। तो मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब वो चीज़ें मिल जाएंगी जो एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती हैं, एक टॉप नॉच प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो ये आस्क डाउट फीचर आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब डाउट पूछेंगे तो आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। तो अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स, ये भी आपको पता ही है, जिनको नहीं पता वो जान लें कि ये नोट्स हैं जो वो क्यूरेट किए जाते हैं बाय एक्सपर्ट्स, रिव्यू किए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एंड ये कहीं भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं एंड एनी टाइम, ठीक है। तो ये जो आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनको उनके डोर स्टेप पे डिलीवर किए जाएंगे ये नोट्स, एंड जो प्लस लर्नर्स हैं उनको इनका एक्सेस मिलेगा उनकी ऐप में, ठीक है, बट दे कैन नॉट डाउनलोड देम। तो ये एक क्रैश कोर्स लेके आए आपके सिद्धांत सर, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर, ऑब्वियसली इंग्लिश के ऊपर ही लेके आएंगे वो, तो इसको लगाएं, ठीक है। इसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाएं, आपको फायदा होगा कि आपको सर इतना सिलेबस यहाँ पे कवर करवा देंगे कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे अगर आप इसको डेली लगाओगे। लगाने के बाद अब इनको प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है, ओके। तो ये एक बैच, प्रैक्टिस बैच शुरू होने जा रहा है ऑन 21 जुलाई, चैंपियन CDS 2 2022, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे, सभी टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका भी, ठीक है। तो ये अगेन आपका जो 20% डिस्काउंट चल रहा है, वैसे आपको कोड लगाने पे सिद्धांत लाइव जब आप कोड लगाते हो, ये कोड यूज़ करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट 22 जुलाई तक आपके पास टाइम है। 22 जुलाई तक आपको ये मतलब अपॉर्चुनिटी ही है एक तरह की कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, CDS का, FCAT का, CEPF का, सेम CEPF के लिए भी वही है, ठीक है। तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक फ्री वर्कशॉप हो रही है इन देहरादून ऑन 24 जुलाई। तो ये रहा वेन्यू की डिटेल्स एंड ऑल। तो इसको लगाएं, तो आप यहाँ से, ये लिंक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करें, ठीक है। तो ज़रूर लगाएं, आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये फी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, एंड ये कोड यूज़ करेंगे तो वैसे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट 22 तक आपको 20% मिलेगा। अगेन ये आइकॉनिक का है फी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कोड लगाने पे अगेन 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो आज का हम फर्स्ट इडियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यस यस, तो फर्स्ट इडियम क्या है हमारा, टू टेक टू हील्स, टू टेक टू हील्स, okay. The options are buying something, to begin to run away, following footsteps of someone, to improve something that is already successful. So what is the answer? Its answer is B. To take to heels means to begin to run away. So what sentence can be made? We can say the thief took to his heels when he saw the policeman. ठीक है, कि वो भाग गया, टू बिगिन टू रन अवे, भागना उसने शुरू कर दिया जब उसने इसको देखा, पुलिसमैन को, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, एंड अच्छे से कमेंट कर दो प्लीज, ओके। नेक्स्ट इज टू थ्रो कोल्ड वाटर,
to throw cold water. Options are wreck someone's plans, revealing an alarming increase about something, not being positive about someone's ideas or plans, being positive about someone's ideas or plans. To throw cold water. तो its answer is, क्या है इसका आंसर? C. C is the answer. यहाँ पे भी मैं टिक लगा देती हूँ, वैसे मैंने यहाँ पे साइड पे लिख भी दिया है, ठीक है. तो C is the answer. To throw cold water means not being positive about someone's ideas or plans. So we can say he always throws cold water on his suggestions. ठीक है, he always throws cold water on his suggestions. तो आई होप सबको समझ आया सेंटेंस. तो अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना के दिखा करो, ठीक है, तो जिससे आपको इससे आपको लंबे समय तक ये जो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, आपको याद रहेंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज टू बी निब्ड इन द बड. टू बी निब्ड इन द बड. तो ऑप्शंस आर टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड, assisting less fortunate people, too dangerous to continue, to interfere in another's life. To be nipped in the bud. तो answer is, क्या है इसका आंसर? A. Its answer is A. To stop something before it is finished. To stop something before it is finished. तो इसका क्या बना सकते हैं हम सेंटेंस? By arresting all the leaders, they nipped rebellion in the bud. By arresting all the leaders, they nipped rebellion in the bud. Rebellion क्या होता है? राजद्रोही, right? Yes. ठीक है. By arresting all the leaders, they nipped rebellion in the bud. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दी हाल्सियन डेज. दिस इज हाल्सियन, ठीक है, दी हाल्सियन डेज. ओके, तो रीड करते हैं हमारे ऑप्शंस. एंशिएंट टाइम्स, अ ग्रेव फेलियर, करेक्टराइज्ड बाय प्रॉस्पेरिटी, मिसफॉर्चुनेट एंड क्रेपी. क्या है इसका आंसर? इट्स आंसर इज सी. यस, हेल्सियन का वैसे मतलब क्या होता है? हेल्सियन वर्ड क्या मतलब है इसका? काम, और वी कैन से serene, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय प्रॉस्पेरिटी. तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं? कोई भी जो भी आपके मतलब हेल्सियन ड्रीम्स रहे हो ना, करेक्टराइज्ड बाय प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए दिन, उनके लिए हम कह सकते हैं. तो आई कैन से द डेज आई स्पेंट with my friends in the hostel were the halcyon days of my life. Yes, of course. The days that I spent with my friends in the hostel, we used to like do mischievous things together. तो yes, बिल्कुल, ठीक है, halcyon days थे वो मेरे, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Out of the woods, out of the woods. Being dishonest, a feeling of being warm, out of snugness, out of difficulties. Out of the woods. So answer is D. Its answer is D. Out of difficulties. सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम इसके ऊपर? The war is over, but the country is not out of the woods yet. The war is over, but the country is not out of woods yet. Difficulties से
बाहर नहीं आई है, बिल्कुल। वॉर चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई है, ठीक है। ओके, तो स्नग, स्नग क्या होता है अगेन, ये भी क्या होता है, वार्मथ, कोजी, स्नग का मतलब। तो ये वर्ड्स भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको इनका भी मीनिंग पता चल पाए, और इनके ऊपर भी मतलब ये भी आपको अगेन वकाब में हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन द वॉल, डिक्लेयरिंग समथिंग, फीलिंग ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स लाइकली टू हैपन, feeling of an unfortunate events already happened or come to pass. Writing on the wall, it's C, feeling of an unfortunate events. So we can say he hasn't lost his job yet, but writing is on the wall. He hasn't lost his job yet, but writing is on the wall. नेक्स्ट देखते हैं, a bad egg, unsavory people, a person who has done something wrong or unlawful, misguided or wrong judgment, getting into wrong calculations. तो its answer is, क्या है इसका आंसर, bad egg. Its answer is B. Its answer is B. A person who has done something wrong or unlawful. तो इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं, यस पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। अनसेवरी, अनसेवरी होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट पीपल, अनसेवरी मतलब, यस अ बैड एग, ही इज ओनली अ बैड एग अमंग हिज कजन्स, ठीक है, ही इज ओनली अ बैड एग अमंग हिज कजन्स, कि अपने कजन्स के बीच वही ऐसा है जिसने कुछ गलत किया है। Okay, next is to mince matters. To mince matters. Quick disposal, expressing one's opinions, use polite or moderate expressions to indicate disapproval, getting rid of a matter. क्या है इसका आंसर? What is the answer? C. Use polite or moderate expressions to indicate disapproval. Disapproval indicate करने के लिए polite expression use करना और moderate. ओके तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं? She tried to mince matters and succeeded. मतलब उसने ट्राई किया, मतलब एक पोलाइट वे में डिसअप्रूवल देने का, एंड वो सक्सीड हो गई, एंड सक्सीडेड. शी ट्राइड टू मिन्स मैटर्स एंड सक्सीडेड. तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसे, डिस्पोजल तो आपको पता ही है, फेंकना, ठीक है, थ्रोइंग अवे, और गेटिंग रिड ऑफ भी हो सकता है इसका. टू ग्रीस द पाम ऑफ, ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूज होने वाला ये ईडियम फ्रेज है, सॉरी इट इज अ फ्रेज, ये बहुत ही यूज होने वाला फ्रेज है ना. इट्स ऑप्शंस आर ब्राइब, आई थिंक ऑप्शंस रीड करने की जरूरत नहीं है, सबको पहले ही पता चल गया होगा. सैड रादर देन होपफुल, मैनिपुलेटिंग समवन, ओकेजनल इनटेम्परेंस. तो इट्स आंसर इज ऑब्वियसली ए, ब्राइब. So we can say he greased the palm of the judge to win the case. He greased the palm of the judge, or he greased the palm of the lawyer to win the case. केस जीतने के लिए उसने उसको क्या दिया, ब्राइब, ठीक है. ओके,
इनटेम्परेंस क्या होता है? ओवर इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस, जरूरत से ज्यादा ही जब कोई किसी चीज में घुसने की कोशिश करता है, दैट इज इनटेम्परेंस। नेक्स्ट एंड द लास्ट देखते हैं क्या है। टू गिव अ थिक ईयर टू, टू गिव अ थिक ईयर टू, तो ऑप्शंस आर टू पनिश, टू स्कोल्ड, इन्वॉल्विंग इन डिप्लोरेबल कंडक्ट, बीइंग डिसग्रेसफुल। तो आंसर इज, क्या है इसका आंसर? ए, इट्स आंसर इज ए, टू पनिश। टू गिव अ थिक ईयर टू मीन्स टू पनिश। तो अक्सर जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, या फिर जब हम घर में बच्चे शरारतें करते रहते हैं, तो उनको अक्सर उनके माँ बाप से या फिर टीचर से पनिशमेंट मिलती रहती है ना। तो उसके ऊपर बना सकते हैं हम, द टीचर गेव अ थिक ईयर टू मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, मिस्चीवियस स्टूडेंट्स को उसने पनिश किया। स्पेशली ये पनिशमेंट कैसे, जैसे हमारे ऐसे ऐसे नहीं मार देते, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे साइड पे, हेड के साइड पे जब हमें ऐसे मार देते हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये यूज होता है स्पेशली। द मदर गेव अ थिक ईयर टू हिज मिस्चीवियस चाइल्ड, शरारती बच्चे को उसने इस तरह से पनिश किया, मारा। ठीक है, टू पनिश। पनिश एंड स्कोल्ड में डिफरेंस है। स्कोल्ड क्या होता है? डांटना। पनिश क्या होता है? सजा देना। ठीक है, ओके। तो इन इन्वॉल्विंग इन डिप्लोरेबल कंडक्ट, डिप्लोरेबल क्या होता है? डिसग्रेसफुल। डिप्लोरेबल मीन्स डिसग्रेसफुल या फिर हेटफुल। हेटफुल। तो ये वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, साथ साथ में इनके बीच में से जो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड टेल, तो वो आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल होंगे, आपकी वकाब में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दें अच्छे अच्छे से। ठीक है, एंड हम अभी फिक्स प्रपोजिशन और वकाब भी अगेन वकाब लेके आऊँगी मैं। ठीक है, आफ्टर 3 सेशंस ऑफ दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस। फाइन, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। येस, एंड सिद्धांत लाइव कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा टू अवेल 20% डिस्काउंट। येस, 20%, नॉट 10, 20% डिस्काउंट अवेल करने के लिए। ठीक है, तो ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।